मैं सनातनी हूँ, ये इस्लाम से ताल्लुक रखता है। मैं इसके सामने चिल्ला दूँ जय जय श्री राम, ये अलग और चिल्लाएगा, मैं रुखसा रहा हूँ जय जय हिंद, तो ये भी जय हिंद चिल्लाएगा। 5 लाख नौकरियाँ बची, उसके लिए 50 करोड़ को एजुकेशन देना है, आप इस पर बात नहीं करेंगे। देखिए, मेरा किसी नेता विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं, आप मेरे भाई हो, आप अदरक हो, ये इलायची है, ये दूध है, ये चाय की पत्ती है, चीनी है, सारी चीज़ें मिलने से मुकम्मल चाय बनती है। इसमें से ना ये चाइना से आया है, ना ये पाकिस्तान से आया, ना ये बांग्लादेश से आया है। हम देशवासी हैं ना, ठीक है ना। तो विरोधाभास किसके लिए कर रहे हैं हम? विरोध किसका कर रहे हैं? अपने देशवासियों का, ठीक है। वी आर द मटेरियल ऑफ आवर नेशन, ठीक है। विदाउट देन हैविंग कंप्लीट मटेरियल वी कांट मेक एंड बिल्ड एनीथिंग। अभी आपने जो देखा, आपको देखकर पता ही लग गया होगा आखिरकार देश की स्थिति इतनी व्याकुल क्यों होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से देश के युवाओं को नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और देश को नई बुलंदियों तक ले जाने का काम करना चाहिए, लेकिन आखिरकार आज देश के युवा अपने ही आप से इतनी घृणा करने लगे हैं और अपने ही देश के युवाओं से घृणा करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे मैं बात कर लूँ, बीजेपी सरकार इस तरह से लोगों के बीच में जहर घोलती हुई नजर आ रही है। अपने को अपने से ही लड़ाने का प्रयास माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको देखकर लग ही रहा होगा कि आखिरकार मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपको तस्वीरों में देखकर पता ही लग गया होगा। इन देश के युवाओं को नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी नहीं मांगेंगे। इन देश के युवाओं को शिक्षा की जरूरत है, लेकिन शिक्षा सरकार से नहीं मांगेंगे। लेकिन सरकार ने इनको कुछ जुमलेबाजी के द्वारा ऐसी इनके अंदर घृणा पैदा कर दी है। यदि आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदुओं से लड़िएगा, और आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम से लड़िएगा। और आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा कि आज भी हमारा देश दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। अपने देश की टेक्नोलॉजी भारत के लिए कुछ भी काम आने को तैयार नहीं है। जिस तरह से बात कर लें, भारत देश आज भी लगातार दूसरे देशों से यहाँ पे हथियार को मंगाता है और उनका उपयोग करता है, लेकिन देश में आखिरकार देश के युवाओं को नौकरी भी मिल सकती है यदि वहां से अपने देश के अंदर वो प्लांट लगे और हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो। हर सेक्टर में अपने देश के लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है तब अपनी हम अंधभक्ति से बाहर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। हमारे देश में लगातार ये बीजेपी सरकार और जितने भी नेतागण हैं, किसी भी नेताओं में किसी भी पार्टी का नेता है वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। हर कोई जनता का खून चूसने को लगातार तैयार होता हुआ नजर आता है। कोई भी पार्टी की बात कर लें, सदा अपने ही बिल में रहकर लोगों को काटने का प्रयास करते हैं। और जिस तरह से देश के इन युवाओं को नौकरी की सख्त जरूरत है और अपने परिवार का पालन पोषण करने की सख्त जरूरत है, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। आखिर आपने सोचा है कि कभी हमारे देश के जितने बड़े बड़े नेतागण हैं, क्या कभी उनका बच्चा इन रैलियों का हिस्सा बनता है या नहीं बनता है? लेकिन हम जरा सा भी नहीं सोचते हैं कि आखिरकार नेतागण के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और कैसी उनके बच्चों को सुविधा मिलती है। लेकिन हम अंधभक्त बनकर अपने बच्चों की तरफ नहीं देखते हैं और सिर्फ अंधभक्ति का चोला पहनकर अपने आप को इन रैलियों का हिस्सा बनाते हैं और लगातार अपने आप को आतंकवादी घोषित कराते हैं और अपने नाम पर मुकदमा दर्ज कराकर अपने आप को जेल में बांधने की कोशिश करते हैं और नहीं अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। यदि हम अपने परिवार के बारे में सोचें तो बिल्कुल भी हम अंधभक्ति का चोला नहीं पहनेंगे और नेताओं से सवाल पूछेंगे और सवाल पूछकर इनको यहां से भगाने का प्रयास करेंगे। आखिरकार नेतागण के बच्चे कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और इनका खर्चा देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। इनको सैलरी मिलती है सरकार से 10,000 प्रति माह, लेकिन ये खर्च करते हैं 1 करोड़ प्रति माह। तो आखिरकार वो 1 करोड़ जितनी भी बचते हैं वो आखिरकार कहां से आते हैं? वो गरीब की जेब से निकला हुआ करप्शन के रूप में पैसा होता है, जो गरीब की जेब से निकलता है पैसा, लेकिन हम बिल्कुल भी उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। जिस तरह से कुछ न्यूज चैनल गोदी मीडिया से हटकर देश की सच्चाई को दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम उसको भी देखना पसंद नहीं करते हैं। और क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि हमें उसमें मजा नहीं आता है, हमें अपने देश की हकीकत जानने का एहसास ही नहीं होता है। यदि आप भी अपने देश की सच्चाई को जानते तो आपको पता लगता कि आखिरकार हमारे देश में ये गोदी मीडिया हमको सही जानकारी देती है या नहीं देती है। जिस तरह से हमारे देश के अंदर कुछ स्वतंत्र पत्रकार अपने आप को जोखिम में डालकर एक स्वतंत्र खबर बनाते हैं और उसको चलाते हैं, हम उसको देखना ही पसंद नहीं करते हैं। हमें वो चैनल की डिबेट चाहिए जिसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम आपस में
में भिड़ता हुआ दिखे। हम उन खबरों को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो आपको सच्चाई दिखाता है उसको आप बिल्कुल भी नहीं देखने का प्रयास करते हैं। यदि आपको हमारी ये खबर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसमें आपके बच्चों का भविष्य छिपा हुआ है। क्योंकि हम आपके परिवार के बारे में सोचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 में इलेक्शन भी है, 2024 में इलेक्शन हो रहा है। पूरी तरह से बीजेपी सरकार का हर तरह यहाँ पे तांडव सा मचाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी सरकार अपने आप को मजबूत बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जितने भी विपक्षी नेता हैं, क्या आखिरकार वो अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे? जिस तरह से काफी लंबी जर्नी पीएम मोदी की हो चुकी है और लगातार तीसरी बार पीएम बनेंगे तो हैड्रिक लगेगी। लेकिन ऐसा विपक्षी नेता चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? जिस तरह से देश में दो गुट बन चुके हैं इलेक्शन को लेकर, 2024 में इलेक्शन होना है, दो गुट बन चुके हैं। एक का एनडीए नाम है और दूसरे का इंडिया नाम है। दोनों ही भूतों की तरह देश के युवाओं को गुमराह करते हैं, लेकिन कोई भी नौकरी नहीं देता है, सिर्फ महंगाई को बढ़ाया जाता है। और अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 60,000 वैकेंसियां निकली हैं। यदि आप उनकी तरफ नजर करेंगे तो आपको पता लगेगा आखिरकार अब से पहला जो युवा था वो आखिरकार कहां जाएगा। उसमें जो एज है वो 18 से 22 वर्ष यानी कि मेल की रखी गई है और फीमेल की 25 वर्ष तक रखी गई है। तो आखिरकार मैं सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जो पहले युवा थे उनको आप कहां पर भेजेंगे, या फिर फार्मर इंडस्ट्री में आपने बहुत ग्रोथ की है उनको वहां पर भेजने की आप तैयारी में लगा रहे हैं। आपके पास तो कोई भी डेवलपमेंट ऐसा एरिया नहीं है जहां पर आप देश के युवाओं को प्रतिभागी के अनुसार उनको वहां पे सेटलमेंट कर सके। लेकिन आप देश के अंदर एजेंडा फैलाते हैं और राम मंदिर के नाम पर लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं। और क्या राम मंदिर देश के युवाओं को नौकरी दे सकता है? यदि नौकरी दे सकता है तो मैं भी वहां पर जाने का प्रयास करूंगा, लेकिन वहां पे राम और अल्लाह, ईश्वर, भगवान सबके दिलों में होता है, ना कि ऐसी जगह पर बैठा हुआ होता है। यदि आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जो बने रहिएगा सी न्यूज़ 24 के साथ खास खबर के लिए। जय हिंद, जय भारत।